नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय और नया एपिसोड। इसमें 4 तरह के लोगों को लाभ होगा। पहली बात, मीन राशि मीन लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। ये 4 जातक इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिलहाल हमने आज की तारीख में 5:33 के हिसाब से जो लगन निकाला है 18 अप्रैल 2025, इसके समीकरणों को समझना होगा। ये कालसर्प योग बना हुआ है और ये कालसर्प योग ये बना रहेगा 18 मई तक तो बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बनेगा, क्योंकि अभी राहु और केतु से कालसर्प दोष बना है। यानी कि 180 डिग्री राहु और केतु है। चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह होता है। इसकी गति को देखते हुए ये चूंकि लग्न निर्धारित करता है, ये जब चंद्र कुंडली बनाते हैं तो ये लग्न बन जाता है स्वयं, इसीलिए ये बाहर है। और 180 अंश पर ये ग्रह कालसर्प योग बना रहे हैं। लेकिन यहां हम धीरे धीरे एक एक करके इस मीन लगन के महत्व को समझाएंगे। वर्तमान समय में ये जो माना किसी का जन्म इतने बजकर इतने मिनट पर इस तारीख को हुआ है, तो क्या कंडीशन होगी, फिर इसका गोचर और फिर इसका भी गोचर देखा जाएगा। फिलहाल ये वृश्चिक राशि है। चांदी के पाए पर शनि गोचर ट्रांजिट कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई ढैया 7.5 नहीं है वृश्चिक राशि पर। चतुर्थ चरण, ये समय चतुर्थ चरण का है। यू, वाई के बाद यू लगाओ तो ये यू अक्षर, युति, युक्ति, युवी, युवराज, यू अक्षर जो आता है तो उससे नाम आता है। ऐसी स्थिति में जब इसका जन्म होता है 5:33 पर। आइए जानते हैं ये 4 ग्रहों के समीकरण समझिए। इस समय मीन के 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। मीन बिल्कुल तनावपूर्ण जो थी वो अब समाप्त, और अब ये मध्यम हृदय पर मीन राशि के सिर पर, मान लो मीन राशि का 12th हाउस जब शनि था तब वो सिर पर थी, अब हृदय पर है। लेकिन फिलहाल मीन लगन पर ही राहु बुध शनि शुक्र ये मालव्य योग बनाते हैं शुक्र, क्योंकि ये तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। और देखिए अब ये दो केंद्र हैं, 3 और 6, इनको आप हजम नहीं कर सकते। इन दोनों के स्वामी, इन 2 केंद्रों के स्वामी केंद्र में ही विराजमान है। ये उच्च कोटि का राजयोग देते हैं और शुक्र के साथ मिलकर के ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। शनि को समझिए, शनि इन 2 भावों का स्वामी है और इनकम और 12th हाउस का स्वामी लगन में ये अपने प्रभुत्व को बढ़ाता है। रीजन क्या है कि ये मीन राशि पर है, तो मीन इसकी शत्रु राशि नहीं है, मित्र भाव से देखता है इस राशि को। ऐसे व्यक्ति भूमंडल पर प्रांतपति, राज्यपाल, सेनापति या किसी भी प्रदेश या नगर एवं मंडल के अध्यक्ष होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि किसी का धनु लग्न हो तो भी ये योग बनता है और मीन लग्न हो तो बनता ही बनता है। ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तथा शनि की या पोजीशन इतनी अच्छी है, अब देखिए बुध के साथ इसकी मित्रता, शुक्र के साथ मित्रता, राहु के साथ मित्रता, और शास्त्र कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि जो है की तरह से राहु एक्ट करता है और कुजवत केतु, कुज मैंने मंगल की तरह से इसका एक्ट होता है। अब बात करते हैं नए राजयोग की। ये राजयोग बनाने में कम नहीं है चारों के चारों।
अब दूसरा राजयोग देखिए, ये नीच राशि में चंद्रमा, ये नीच राशि में मंगल, कितना बढ़िया अद्भुत संयोग। ये त्रिभुज है, यहां से एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ये त्रिभुज बन गया है। अब इसको राजयोग की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि इसका जो भाग्येश है, मीन का भाग्येश बैठा हुआ है त्रिकोण भाव में, और त्रिकोण भाव का स्वामी भाग्य स्थान में, यहां ये दोनों स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख तो नहीं रहे, लेकिन राशि परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। और हो क्यों ना, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस लग्न का स्वामी बृहस्पति गज केसरी योग बना करके भाग्य स्थान को देखता है। ये सामान्य कुंडली नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनेट है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी ऋण रोग शत्रु कंपटीशन झगड़े झंझट परेशानी सबको समाप्त करते हुए, और ये ऋण रोग शत्रु के साथ साथ मामाओं का स्थान भी है, मैटरनल अंकल माता, और माता के भाइयों का स्थान है। तो मामाओं की जो स्थिति है वो उच्च भाव में, तो उनको उच्च पद, मान सम्मान, उच्चाकांक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि प्रदान करता है। मातृपक्ष, मातुल पक्ष, मैंने ये सारे ग्रहों का विश्लेषण आपको बताया, लेकिन एक ग्रह रह गया जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये केतु है सप्तम भाव में, और केतु पर दृष्टि है बुध की, ये बुध का अपनी राशि है, शुक्र की भी राशि है, शुक्र की नीच राशि है, शनि की मित्र राशि है, राहु का यहां उच्च होता है। बुध और राहु इस राशि को उच्च मानते हैं, तो इस बच्चे का या जिसका भी इस समय जन्म होगा 5:33 पर, उसका विवाह बहुत ऊंचे खानदान में तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो केतु है, केतु यहाँ मांगलिक योग तो नहीं बनाता, लेकिन ये डिटैचमेंट का कारक है। इसके जो द्वारा उत्पन्न की हुई परेशानियां बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होने के कारण मैरिज लाइफ में जो दिक्कत आएगी उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये ग्रह है। इन सब की पॉजिटिव दृष्टि रेस्पॉन्स मिलेगा। और अब देखेंगे इसकी महादशाओं का फल। फिलहाल आज की डेट में देखा जाए, जब इस बच्चे का जन्म हुआ उस समय बुध की महादशा, और बुध की महादशा फिर उसके बाद 7 वर्ष तक केतु की दशा भी रहेगी। तो एक पॉजिटिव चीज क्या है कि बचपन में ही केतु की दशा समाप्त हो चुकी होगी। और केतु कहाँ है? चंद्र से इनकम हाउस और लगन से सप्तम भाव। फिर बची जो 20 वर्ष की शुक्र की दशा, जो 20 ईयर शुक्र की दशा है, ये अष्टम भाव का स्वामी उच्च होकर लगन में है, तो रोग कारक तो होगी, लेकिन 20 वर्ष तक ये इसके पराक्रम में वृद्धि करेगी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं तथा जीवन में उच्च पद का लाभ भी दिलाएगी ये शुक्र की महादशा। लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा आती है, और मंगल की, और फिर राहु की, फिर बृहस्पति की, आगे जो जीवन है वो बड़ा ही बहुत सुपर फास्ट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आज की डेट में इसको अब हम यहाँ लगन में प्रतीकात्मक रूप से रखते हैं, तो वृश्चिक राशि और गंडमूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये स्थिति 3 जून 2027 तक बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव रहने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।